गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एसएसटी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग एसएसटी में आज इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में चैप्टर फर्स्ट विकास पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने इतिहास में फर्स्ट और सेकंड चैप्टर ख़त्म किया, भूगोल में फर्स्ट चैप्टर ख़त्म किया है और राजनीति विज्ञान में फर्स्ट चैप्टर ख़त्म किया। 4 चैप्टर हमने ख़त्म किए हैं और 4 चैप्टर में से बहुत कम ही बच्चों के क्वेश्चन आंसर पूरे होकर ग्रुप में आए हैं। मैं फिर आज कह रहा हूँ कि जिन बच्चों के होमवर्क ग्रुप में नहीं आ रहे हैं समय से, उनकी उपस्थिति मानी नहीं जाएगी, वो एब्सेंट ही रहेंगे, ठीक है ना। तो और केवल प्रेजेंट से ही काम नहीं चलेगा कि आप प्रेजेंट ही लगा दें और उसके बाद घूमें। वीडियो 10:30 बजे सुबह लग रहा है और आपकी प्रेजेंटी शाम को 5 बजे लग रही है, ऐसा नहीं। रोज़ के रोज़ जो भी होमवर्क काम किसी भी अध्यापक द्वारा दिया जाए उसको आप समय अनुसार पूरा कीजिए, समय अनुसार ग्रुप में भेजिए। जो भी समस्याएं हैं संबंधित टीचर, क्लास टीचर, प्रिंसिपल मैम या जो भी है उससे सब मिलिए, फ़ोन कीजिए। लेकिन इन सभी बातों के ऊपर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप अपनी पढ़ाई करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। रोज़ के रोज़ जितने भी होमवर्क आपको किसी भी टीचर द्वारा भेजे जा रहे हैं उन सभी को दीजिए। फिर मैं कह रहा हूँ केवल प्रेजेंटी लगाने से उपस्थिति मानी नहीं जाएगी। जितने भी मैं एसएसटी की बात कर रहा हूँ, विशेष तौर पे मैंने जो भी 4 चैप्टर कराए हैं उसके सभी क्वेश्चन आंसर आपको अपने कॉपी में लिखकर फ़ोटो खींचकर मेरे ग्रुप में भेजना है आज से कल तक। कल 4 जून है, 4 जून तक सारे 4 चैप्टर जो मैंने करवाए हैं उनको पूरे करके आपको भेजना है। चलिए हम लोग चैप्टर पे आते हैं। विकास। देखिए विकास क्या है। विकास केवल एक क्षेत्र की बात नहीं करता कि आप शिक्षा में हो जाएं, आप परिवहन में हो जाएं। विकास का मतलब चौमुखी विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, परिवहन, रोटी कपड़ा मकान, हर चीज़ में आप डेवलप करें। जो आपकी गरीबी रेखा उससे लोग ऊपर उठें। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छे विकास होता कि जो शिशु मृत्यु दर है और कुपोषण है, जो बहुत से लोग अभी भी हमारे यहाँ करीब 20 से 25 हज़ार लोग या तो रात में भूखे सोते हैं या तो एक टाइम का भोजन करते हैं। भूख हंगर में भी हम लोग जो इंडेक्स जारी करती है सरकार विदेश की, या जो इंडेक्स जारी होता है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा, 138वें नंबर पे हैं हम लोग, यानी बड़ी स्थिति हम लोगों की भूख में। तो कहने का मतलब ये है कि केवल विकास का शब्द केवल मीडिया द्वारा, सरकार द्वारा जारी एक शगुफा नहीं है या कह सकते हैं नारा नहीं है। विकास का मतलब होता है कि कोई भी काम जो हो धरातल पे हो, ज़मीन पे हो, केवल हवा महल ना बनाया जाए, घर बनता है ज़मीन पर, वो चीज़ें आपकी होनी चाहिए। तो विकास का मतलब होता है कि चारों तरफा विकास, यानी आपका स्वास्थ्य भी, आपके देश में स्वास्थ्य, राज्य में स्वास्थ्य की सेवाएं भी ठीक हों, शिक्षा की भी सेवाएं ठीक हों, अच्छी सड़कें हों और पढ़ाई लिखाई नौकरी हर चीज़ में सबको बराबर की समानता हो, अच्छी आय के साधन हो, जॉब रोज़गार सबको मिले अच्छे से, चाहे वो प्राइवेट हो सरकारी हो, उससे नहीं, जॉब मतलब रोज़गार का मतलब रोज़गार होना चाहिए हैं। ये सारी चीज़ें हों तो विकास की बात हम लोगों को समझ में आती है, या यही विकास की सही अवधारणा है। एक विकास ऐसे भी हो सकता है कि देखिए किस तरीके से शुरू में मनुष्य एक साधारण मनुष्य की तरह जंगलों में, वनों में पेड़ के पत्ते छाल पहनकर रहता था। धीरे धीरे विकास हुआ, वो भी हमारा एक सतत विकास है। हम पहले पैदल चलते थे, गाड़ी, साइकिल, तमाम तरीके की। अब तो लोग प्लेन में, रॉकेट में चांद तक और मंगल तक पहुंच रहे हैं। ये भी एक विकास है। हम लोग यात्राएं करते थे, लाखों किलोमीटर की दूरियां हम लोग घंटों में, महीनों में तय कर लेते हैं। पहले कई साल, कई वर्ष लग जाते थे। आज बैठे बैठे घर में दुनिया की सारी खबरें, सारी बातें, सारी फोटोग्राफ, वीडियो हम लोग देख लेते हैं, सुन लेते हैं। मीडिया
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कमाल है, ये सब विकास एक प्रकार से ये भी विकास है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों के लिए क्या है, एक प्रकार के विकास की अवधारणा है या विकास की प्रकार है। चलिए, विकास या प्रगति की अवधारणा हमारे साथ सदैव रही है। ये हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं होती हैं। बिल्कुल, जिस व्यक्ति की इच्छाएं और आकांक्षाएं मर जाती हैं वो विकास नहीं कर पाएगा। मैं बार बार कहता हूं कि जो कंपटीशन होना चाहिए वो बच्चों में स्वस्थ कंपटीशन होना चाहिए। कंपटीशन का मतलब कि मैं इस सब्जेक्ट में, इस क्षेत्र में अच्छी स्थिति बनाऊंगा, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो। आप उस क्षेत्र में अगर आप कंपटीशन हो, आपकी इच्छा रहती है, तो आप काम अच्छे से कर लेते हैं। कि हम क्या करना चाहते हैं, जो मैंने अभी बताया, हम अपना जीवन किस प्रकार जीना चाहते हैं। इसी तरीके हम सोचते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए, हमें किन मूलभूत आवश्यकताओं की आवश्यकता है, क्या सभी का जीवन अच्छा हो सकता है, सभी व्यक्ति मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं, क्या आपस में और अधिक समानता हो सकती है। इन समस्त प्रश्नों का विचार करने और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के उपायों से ही विकास जुड़ा हुआ है। इसके अलावा आपको ऐसे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर अर्थशास्त्र में ही नहीं अपितु राजनीति, विज्ञान और इतिहास के पाठ्यक्रम में देखने को मिल जाएंगे। वर्तमान में हमें जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं हम सब, वह भूतकाल से प्रभावित है। बिल्कुल, भूतकाल को जाने बगैर हम किसी भी बदलाव की इच्छा नहीं कर सकते। कैसे पता कि मनुष्य पहले पैदल चलता था, कैसे पता कि मनुष्य पहले साइकिल से चलता था, कैसे पता कि 1940 के से 45 के बीच में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा, कैसे पता चला कि मनुष्य चांद तक पहुंचा। ये सब चीज़ें भूतकाल में हैं और इन्हीं की अध्ययन के द्वारा हमें ये पता चलता है कि किन किन चीज़ों में और सुधार की संभावनाएं हैं, या किन चीज़ों से हमें प्रेरणा मिलती है कि ये चीज़ें हमारे पूर्वजों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे साधु संतों ने, हमारे भाइयों बहनों ने, हमारे माता पिता गुरुजनों ने ये काम किया है और इस काम को हमें भी करना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि मनुष्य का जो विकास क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए कहते हैं विकास जो है वो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो हमने अपने भूख के हिसाब से, अपने खुराक या अपने डोज के हिसाब से 2-4 रोटी, थोड़ा सा चावल और सब ले लिया, फिर कहा कि अब नहीं खाएंगे, अब बहुत हो गया। ऐसा नहीं है। विकास में हम ये नहीं कह सकते अब हमें नहीं चाहिए। अगर किसी के पास 2 पहिया गाड़ी है तो वो ये नहीं कहेगा कि मुझे 4 पहिया नहीं चाहिए। 4 पहिया होगी तो ये नहीं कहेगा 2 गाड़ी और चाहिए। किसी का मकान बढ़िया बनेगा तो वो नहीं कहेगा एक और फ्लैट चाहिए, नहीं चाहिए। ये क्या है, ये कहने का मतलब ये है कि यही है विकास जो है सतत प्रक्रिया है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। यानी आजीवन, जब तक मनुष्य जिस दिन से जन्म लेता है और जिस दिन उसकी आखिरी सांस चलती है, वो क्या है, विकास है। मनुष्य जब स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है, बोल नहीं पाता, माँ के सहारे रहता है, पिता के सहारे रहता है, लेकिन धीरे धीरे सीखता है अपने माँ से, अपने पिता से, अपने परिवार से। ये क्या है, वो भी एक तरीके से विकास है। भ्रूण से लेके मन उस बच्चे का निर्माण और फिर माँ के गर्भ से बाहर आना, बहुत सारी प्रक्रिया, ये सब सतत विकास का ही एक क्या है, एक नज़रिया या परिणाम है। इसीलिए हम लोग बिना भूतकाल के जाने, यानी अपने पास्ट को जाने बिना हम लोग बदलाव की इच्छा नहीं कर सकते। इसी प्रकार इन संभावनाओं और आशा को सिर्फ एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के तहत ही प्राप्त किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो विकास की प्रक्रियाएं हैं, जिन चर्चाओं जिनकी हम लोग अभी तक बात कर रहे हैं, वो सब बातें ज़्यादा अगर अच्छा रहेगा कि वो लोकतांत्रिक देश की बात हो, है ना। अब क्या है, विकास क्या वादा करता है, विभिन्न व्यक्ति और विभिन्न लक्ष्य क्या है, इन सभी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, विकास के लिए विभिन्न लोगों के अलग अलग मायने हो सकते हैं। एक व्यक्ति के लिए जो दशा विकास है वह हो सकता है, दूसरे के लिए विकास ना हो। बिल्कुल, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि एक दवा दूसरे व्यक्ति को सूट करे और अगले व्यक्ति को सूट ना करे। ऐसे ही देखिए, कोरोना है इस समय, और कोरोना के वैक्सीन के में तरह तरह की भ्रांतियां गाँव में, शहरों में अच्छे से पढ़े लिखे भी लोग हैं जो कहते हैं कि कोरोना वैक्सीन से नपुंसकता पैदा होती है, कोरोना वैक्सीन से लोग मर जाते हैं, कोरोना वैक्सीन से इतना ये होता है। ये सारी चीज़ें जो भ्रांतियां हैं वो फैलाई हुई हैं।
ये सारी चीज़ें सही नहीं हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे अगर कोई अमीर व्यक्ति है, अगर वो उसके पास एक कार है 4 व्हीलर, एक और ले लेता है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई मीडियम क्लास का व्यक्ति है तो अगर उसके लिए वो क्या भोग विलासता या क्या है विकास नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसके पास एक भी कार नहीं है और उसके लिए 2 3 4 कारें रखना कोई बहुत ज़्यादा मायने या बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें नहीं है। विकास के संबंध में सभी लोगों का नज़रिया विचार भी एक जैसा नहीं हो सकता। सभी व्यक्ति ऐसी वस्तु चाहते हैं जो उनकी इच्छा की पूर्ति कर सके। ठीक है ना। वस्तुतः बहुत सी बार 2 व्यक्ति अथवा 2 समूहों ऐसी वस्तु चाह सकते हैं जिसमें परस्पर विरोध भी हो सकता है। जैसे एक अनार 100 बीमार, वस्तु थोड़ी है, मांग ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, विरोध की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ठीक है। एक लड़का अपने भाई के समक्ष स्वतंत्रता और अवसर मिलने पर दूसरा भाई भी घर के कार्यों में हाथ बटाएगा की आशा रखती है, किंतु ऐसा नहीं हो सकता कि भाई को यह ठीक ना लगे। यानी ऐसा नहीं है कि एक भाई काम करे तो दूसरा भाई भी काम करे, ऐसी ज़रूरत नहीं है। जैसे एक उद्योगपति अपने उद्योगों के लिए बिजली चाहता है, इसके लिए और बांध बनाने पड़ सकते हैं, तो बांध बनाना उद्योगपति के लिए विकास हुआ, जबकि उस क्षेत्र के किसानों की सिंचाई के लिए छोटे तालाब बांध चाहिए। हो सकता है कि बांध बनाने में उनकी भूमि जलमग्न हो जाए, उनकी उपजाऊ जमीन चली जाए, या तो उनके लिए क्या हो जाएगा, विकास नहीं रहेगा। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि किसी के लिए विकास किसी के लिए हानिकारक हो सकती है। चित्र में देखेंगे तालिका 1.1 में विभिन्न श्रेणी के लोगों के विकास के लक्ष्य। देखिए भूमिहीन ग्रामीण क्षेत्र का क्या लक्ष्य होगा, इसके पास जमीन नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति भूखा है उसके लिए विकास का मतलब क्या है, गाड़ी चाहिए, ये बंगला नहीं, उसके लिए भोजन ही है। जिसके पास कपड़े नहीं है उसके लिए कपड़ा ही विकास है। जो बीमार है उसके लिए अच्छी स्वास्थ्य, अच्छी दवाइयाँ ही भी क्या है, विकास है। जो पैदल चल रहा है उसके लिए गाड़ी ही विकास है ना। जिसके पास नौकरी नहीं है, बेरोजगार है, उसके लिए रोजगार ही विकास है। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें। तो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर क्या है, तो उसके विकास के लक्ष्य और आकांक्षाएं क्या हो सकती हैं। कार्य करने की ज़्यादा दिन मिलने चाहिए मजदूर को, ज़्यादा बेहतर मजदूरी मिलनी चाहिए, स्थानीय स्कूल उनके बच्चों के लिए उचित शिक्षा देने चाहिए, कोई सामाजिक भेदभाव ना हो, और गांव में भी नेता बन जाएं, ऐसा सोच है उनकी। क्या है, एक भूमिहीन ग्रामीण जो मजदूर है उसकी बात हो रही है। पंजाब के समृद्ध जो किसान हैं उनके लिए विकास के क्या मायने हैं। किसानों को उनकी उपज के लिए अधिक समर्थन मूल्य मिले, मेहनती और सस्ते दरों पे मजदूर मिल सके, उनका जो पारिवारिक आय है वो और बढ़ सके, उनकी आय सुनिश्चित रहे, जिससे वो अपने बच्चों को विदेश भेज सकें। ठीक है ना। किसान जो खेती के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है, उनके लिए क्या है, वो चाहते हैं कि भूमिहीन जो भूमि स्वामी परिवार की एक ग्रामीण महिला है, ठीक है ना, भूमिहीन परिवार की ग्रामीण महिला, शहरी बेरोजगार युवक, शहर के धनी परिवार का एक लड़का, शहर के धनी परिवार की एक लड़की, उसने अपने भाई जैसी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, वह अपने निर्णय खुद ले लें, ऐसा भी चाहिए। वह अपनी शिक्षा विदेश में प्राप्त कर सकें, ऐसा चाहिए। सबकी सोच अलग अलग है, अलग अलग तरीके से सब लोग सोचते हैं। अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो है आय और अन्य लक्ष्य। इसे हम लोग आगे के वीडियो में पढ़ेंगे।